Namaskar to everyone. Hope you all are fine there. Today I'm gonna teach you about a computer. So what is a computer? Do you know about computer? Okay, I will tell you. Computer is an electronic machine which can perform a task. A task को perform करती है. We gives an input and it gives output. ये क्या करती है? जैसे ही हम इनपुट देते हैं उस पर प्रोसेस करती है एंड उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देती है. So let's start the chapter about a computer. A computer is a machine that has a great impact on our lives today. हमारी लाइफ है उस पर ग्रेट इम्पैक्ट ला रही है. मतलब लाइक हमारी लाइफ है, वी आर डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर्स. लाइक वी कैन डू मैनी टास्क थ्रू कंप्यूटर. The reason for this is simple. A computer is general purpose machine that can program to perform a variety of tasks. मतलब बहुत सारी टास्क वो एट अ टाइम कर लेती है बहुत ही अच्छे तरह से और बहुत ही हाई स्पीड और एक्यूरेसी से, जो कि ह्यूमन बींग्स इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं. डिफरेंट डिवाइसेस कैन बी अटैच टू द कंप्यूटर. कंप्यूटर से अलग अलग तरह के डिवाइसेस क्या होते हैं, अटैच होते हैं. दीज डिवाइसेस एनहांस द कैपेबिलिटी. जो उसकी कैपेबिलिटी है कंप्यूटर की काम करने की, जो पावर है उसको और क्या कर देती है, एनहांस कर देती है और बढ़ा देती है. फॉर एग्जांपल सेंसर्स होते हैं, उससे क्या करते हैं, आप टेम्परेचर मेजरमेंट या प्रेशर मेजरमेंट के लिए होते हैं जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, जिससे आप इजीली क्या करते हो, प्रेशर किसी भी चीज़ का टेम्परेचर है किसी भी जगह का है और प्रेशर कितना है उस जगह का आप मेज़र कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दीज सेंसर्स. द डेटा फ्रॉम दीज सेंसर डायरेक्टली गो टू द कंप्यूटर. कंप्यूटर की तरफ लाइक ऐसा इनपुट जाता है, वो आपको आउटपुट शो करता है कि कितना उसमें लाइक प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है वहाँ का. दैट कंप्यूटर टास्क इज इन दिस डाटा एंड कन्वर्ट इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन. द इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड फॉर एग्जांपल टू कंट्रोल टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ द प्लेस. मतलब जो प्लेस का टेम्परेचर है और उसे कैसे कंट्रोल करना है प्रेशर को, ये सारी चीज़ें कर सकता है. ठीक है, Due to their versatility, the computer are used in practically every sphere of activity for assisting a child to learn the letters of alphabet, to assisting a pilot to मतलब पायलट जो होता है कि उन्हें नेविगेट करना होता है कि किस तरफ जाना है. एरोप्लेन जैसे उड़ाते हैं, हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, तो लाइक नेविगेशन में हर चीज़ में, लाइक मिलिट्री एप्लीकेशंस में कंप्यूटर बहुत यूज़ में आता है. टुडे द कंप्यूटर हैव बिकम मोर पावरफुल हो चुके हैं आजकल. तो हार्ट ऑफ दीज ऑल, जो कंप्यूटर का हार्ट क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, जो कि विथ ना नैनो सेकेंड, मतलब नैनो सेकेंड से भी कम टाइम में भी मतलब मैनी टास्क विथ इन सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स कर देता है. लाइक इंटेल है, मोटोरोला है, उसके जो प्रोसेसर्स है वो फेमस है, जो कि शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड्स में टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं. Processor with a speed of 1000 megahertz or 1 gigahertz made their appearance in the year of 2000. 2000 में ये स्पीड थी. Those with the several times this speed are now available now. Personal computer and microprocessor based on these have become almost as powerful as the earlier mini processor. By you know a lot about how a computer works. Personal computer और micro computers based on these have become almost as powerful as earlier mini computers. जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जो हम यूज़ में लेते हैं, माइक्रो कंप्यूटर बेस्ड ऑन दीज, इस पे जो बेस्ड रहते हैं वो पावरफुल होते हैं. जो मतलब पहले जो मिनी कंप्यूटर यूज़ में आते थे उससे मोर पावरफुल है. बाय नाउ यू नो अ लॉट अबाउट हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स. लेट्स अस लुक एट अ फ्यू एक्सपेक्ट वंस अगेन. रॉ डेटा इज इनपुट टू अ कंप्यूटर. रॉ डेटा जो होता है वो कंप्यूटर के लिए क्या होता है, इनपुट होता है. कंप्यूटर देन मैनिपुलेट्स, उस पर जो होता है वो प्रोसेस करता है एंड देन अरेंज द डेटा एंड एनालाइज दैट डाटा एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट गिव्स आउटपुट टू यूजर. ओके, डिजायर आउटपुट टू यूजर. तो प्रोसेसिंग फर्स्ट इट टेक इंफॉर्मेशन एंड इट परफॉर्म्स प्रोसेस ऑन इट एंड इट गिव्स आउटपुट अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, processing is the central to the computer. The processing is done by the central processing unit, CPU. You know that the CPU is made of three parts, three main components like units: arithmetic logical unit, control unit and the memory unit. The ALUs is then where
all arithmetic operation like mathematical operation, logical operation, all these operation like subtraction, multiplication, how to do, it can perform in a nanosecond. Okay, and then it gives output. And control unit, the main task of control unit, how to manage data, which data is has to like goes to ALU, and how it is stored in the memory unit, and how to extract data and show output. ये सारे जो मैनेजमेंट होता है वो CU कंट्रोल यूनिट का काम होता है. ओके, सो मेमोरी यूनिट, थर्ड पार्ट इज मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट जो होता है लाइक इसमें हम स्टोरेज पर्पस के लिए लेते हैं. ठीक है, लाइक फर्दर हम उस डेटा को देख सकें जब भी हमें ज़रूरत पड़े, तो फॉर दैट मेमोरी यूनिट इज़ देयर. सो मेमोरी इज़ फर्दर क्लासिफाइड इन प्राइमरी storage, primary unit, okay, primary memory and the secondary memory. So what is the difference between this primary memory and the secondary memory? In primary memory the data like उसमें क्या होता है, आप परमानेंट नहीं होता है उसमें स्टोरेज, टेम्पररी स्टोरेज होता है डेटा का. बट इन while in the secondary memory unit like we can store data temporary and further we can see that data. Okay, the entire computer resolution occurred because of discovery of microprocessor and memory chips. Before the discovery of electronics, computing devices were mechanical like Pascal, these type of calculators come, and they were based on the wheels and gears. Wheels और gears पे based थे. फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स. इन फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स जो थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज में ले गए. देन उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज में ले गए. नाउ वी यूज लाइक माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स टुडे. ओके, मेमोरी, द कंप्यूटर रिक्वायर्स मेमोरी टू पर्पसेस फॉर इमीडिएट एक्सेसिंग एंड फॉर द लॉन्ग स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम्स. ओके, फर्स्ट इज लाइक मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू लाइक मैंने बताया आपको प्राइमरी यूनिट एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी. सो प्राइमरी यूनिट्स इट्स होल्ड द डेटा टेम्पररी. टेम्पररी मतलब थोड़ी देर के लिए वो क्या करती है, स्टोरेज करती है डेटा को. एंड अगर आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो गया है जब आप काम कर रहे हो, दैट इट रिमूव्स हो जाएगा वो डेटा, आपको वापस फर्दर बैक नहीं मिलेगा. आप यू कैन नॉट सी. अगर पावर ऑफ हो गया है आपका तो आप उसे फर्दर नहीं देख सकते हो. बट इन द सेकेंडरी मेमोरी यू कैन सी डेटा. ओके, क्योंकि आप परमानेंट उसे स्टोरेज करते हो. ओके, प्राइमरी यूनिट इज फर्दर क्लासिफाइड इन रैम एंड रोम. सो व्हाट इज रैम एंड रोम? रैम फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. रेंडमली हम एक्सेस करते हैं. लाइक दिस नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट द डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड एट रैंडम. डेटा रेंडमली क्या करते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं डेटा को. डेटा इज टेम्पररी स्टोरेज मेमोरी एंड रैम इज ऑल्सो कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी, क्योंकि इसमें जब पावर स्विच हो जाता है कंप्यूटर का तो वो इंफॉर्मेशन अपना आप डिलीट हो जाती है. सो इट इज अ वॉलेटाइल स्टोरेज. लाइक रोम, रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी. रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी. जो स्पीड होती है रैम की वो नैनो सेकेंड्स में होती है, बहुत फास्टेस्ट होती है. एंड रैम जो अवेलेबल होती है बेसिकली 128 किलोबाइट्स टू 4 megabytes to 64 और now 1 gigabyte is available in modern. लाइक हमारे इन फ्यूचर में और इससे ज़्यादा भी हम कोशिश कर सकते हैं. हमारा हार्डर वर्क है कि हम और भी लाइक 1 GB से ज़्यादा की भी रैम हम कर सकें. रीड ओनली मेमोरी, इसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं डेटा, वी कैन नॉट चेंज. सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए होती है, तो ये नॉन वॉलेटाइल होती है. लाइक परमानेंट स्टोरेज रहता है उसमें. ठीक है, सो डेटा इज नॉट इरेज्ड. डेटा इरेज नहीं होता है. ओके, डेटा परमानेंटली स्टोर होता है. सेकेंडरी मेमोरी का फर्दर देख सकते हो, लाइक उसमें चेंजेस कर सकते हो. बट प्राइमरी मेमोरी में भी रोम में नहीं कर सकते हो आप. ठीक है, रैम में आप टेम्पररी स्टोरेज होता है. और कैचे मेमोरी क्या होती है, इन लाइक आप एक साथ बहुत सारी कंप्यूटर में एप्लीकेशंस खोलते हो, टास्क्स खोलते हो, डेटा लोडिंग हो जाता है. एक ही टाइम में कंप्यूटर को बहुत सारा वर्क करना पड़ता है और उसको स्टोरेज करना पड़ता है परमानेंट नहीं,
टेम्परेरी स्टोरेज करना पड़ता है, तो इसके लिए कैचे मेमोरी यूज़ में आती है। कैचे मेमोरी क्या करती है, उसे टेम्परेरी होल्ड कर लेती है और फास्टेस्ट एक्सेस प्रोवाइड करती है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट फास्ट ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेसर। जिसे कंप्यूटर पे लोडिंग नहीं हो, वो टेम्परेरी स्टोर हो और आप जल्दी से वर्क कर सकें कंप्यूटर पर, उसके लिए कैचे मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी मैंने जैसे बताया परमानेंट स्टोरेज के लिए होती है, जैसे फ्लैश ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, CD रोम्स है, DVDs है, तो ये सारे परमानेंट स्टोरेज में आती है। ठीक है, पेन ड्राइव इज ऑल्सो ओके। लाइक इसमें बता रखी है लाइक मैग्नेटिक टेप है, DVDs है, इन्हें परमानेंट स्टोरेज के लिए हम यूज में ले सकते हैं। Earlier the most common storage device is magnetic tape। पहले मैग्नेटिक टेप यूज में ली जाती थी परमानेंट स्टोरेज के लिए, विच इज सिमिलर टू एन ऑडियो एंड वीडियो। ओके, कंसिस्ट ऑफ अ प्लास्टिक टेप। प्लास्टिक टेप होती थी, उसके ऊपर कोटेड होती थी, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल की होती थी। ठीक है, देन फ्लॉपी आने लग गई। हार्ड डिस्क गेट्स इट्स नेम फ्रॉम हार्ड मटेरियल मेक टू, मतलब हार्ड मटेरियल से मिलकर होती है, और ये फ्लेक्सिबल रेदर देन द फ्लेक्सिबल प्लास्टिक यूज्ड इन फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक यूज में आता है। द स्टोरेज प्रिंसिपल इज हाउएवर द सेम, द मैग्नेटिक मीडियम कोटेड ऑन द डिस्क फॉर स्टोरेज डेटा। लाइक हियर यू कैन सी दैट पेन ड्राइव इज हियर एंड हार्ड डिस्क देयर। इसमें हम लाइक स्टोरेज ज़्यादा कर सकते हैं हार्ड डिस्क में। द हार्ड डिस्क इज यूजुअली encased with a computer system and cannot be removed. It is popularly known as hard drive. Data is stored in the concentric circles called tracks। जो डेटा स्टोर होता है इसमें, वो एक सर्कल्स दिखता है, concentric ट्रैक्स होते हैं अलग अलग, उसमें स्टोर होता है। ठीक है, तो ये पाई शेप्ड होती है, लाइक पाई सेक्टर्स होते हैं, ये अलग अलग सेक्टर दिख रहे हैं। तो जैसे ही मोटर रोटेट होती है, स्पिंडल लाइक उसके साथ मूव होती है और स्टोरेज होता रहता है। वो जैसे ही उस आपको रीडिंग ऑपरेशन करना है, उस मेमोरी लोकेशन पे जाके वो पॉइंट हो जाता है और वहां से डेटा रीड कर लेता है। आपको एक्सट्रैक्ट करना डेटा है या राइट करना है, रीड और राइट करना है, दोनों ही केस में वो ऐसे ही वर्क करता है। ठीक है, अ हार्ड डिस्क रोटेट एट 3600 RPM। ठीक है, रोटेट्स पर मिनट। थस a floppy disk transfer data at a much lower rate than hard disk drive. Hard disk has more than one surface within it. Fixed disk surfaces are also known as platters. Many platters are stacked on the top of other. एक के ऊपर एक रहते हैं हार्ड डिस्क में, लाइक विद इन अ हार्ड डिस्क, एंड देयर इज वन हेड फॉर ईच प्लेटर। हर एक प्लेटर के लिए एक क्या होता है, अलग से हेड होता है। ठीक है, तो जिसके लिए हमें जो रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन करती है, तो उसके लिए हेड मूव होता है, उस ट्रैक पे प्लेस हो जाता है, मतलब उस ट्रैक करेक्ट प्लेस पे जाता है और डिस्क रोटेट होती है टू द पोजीशन रिक्वायर्ड सेक्टर अंडर हेड, एंड नेक्स्ट डेटा इज रीड और मतलब रीड और रिटर्न उस पर हो जाता है। जैसे ट्रैक वन ऑफ द ईच सरफेस इज वन बिलो द अनदर, एक के नीचे एक होती है। जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है सिलेंड्रिकल शेप में, लाइक तो एक के नीचे एक डिस्क रहती है, ट्रैक्स रहते हैं। ठीक है, प्लेटर्स जो दिख रहे हैं आपको सिलेंडर शेप में। ठीक है, तो इस तरह से ये रहते हैं। ठीक है, डेटा इज रिकॉर्डेड इन सिलेंड्रिकल ऑन हार्ड ड्राइव, हैंस देयर आर मल्टीपल रीड राइट हेड्स इन हार्ड डिस्क। Current technology enables hard disk drive to store several gigabytes of information। इसमें हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन मतलब स्टोर कर सकते हैं लाइक गीगाबाइट्स में। इन 1980s हार्ड डिस्क में लाइक 10 मेगाबाइट्स टू 40 मेगाबाइट्स तक स्टोरेज कैपेसिटी थी। ठीक है, लेकिन टुडे में हम 10 टू 40 GB स्टोरेज कर सकते हैं, हायर है। ओके, द स्टोरेज मीडियम गेनिंग मोस्ट पॉपुलरली टुडे इज ऑप्टिकल डिस्क। Today, invariably all software is distributed on optical disks, like CD-ROMs है, वो most popular optical disk होती है। CD-ROM is the compact disk जिसे हम बोलते हैं read only memory। read only memory मतलब हम सिर्फ उसमें से डेटा रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, these disks can store a large amount of information and widely used for storing application, like games स्टोरेज करना है, कुछ भी लाइक इस तरह से। and the drive used for reading CDs is known as CD-ROM drive। Most personal computer come with a built-in CD-ROM drive।
अब सीडी में भी एक तो रीड ओनली मेमोरी होती है और एक रीड एंड राइट वाली होती है सीडी में, जिसे RW कहते हैं, मतलब हम रीड भी कर सकते हैं और अगेन राइट भी कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क आर 5 इंचेस इन डायमीटर एंड कंसिस्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव मटेरियल। एक रिफ्लेक्टिव मटेरियल से बना रहता है जिसका कोटिंग रहती है उसके ऊपर, एंड डेटा इज रिकॉर्डेड ऑन CD ROM by actually etching on its surface and it creates a difference in reflectivity of the surface। अलग अलग रिफ्लेक्टिविटी होती है हर सरफेस की। when the information to be read, तो लेज़र बीम इसके ऊपर पड़ती है और वो रिफ्लेक्टिविटी के कारण ही डेटा एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, ऐसी DVDs होती है, DVDs का थोड़ा स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लाइक हम इसमें रीड एंड राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्शन ऑफ द मल्टीमीडिया कंप्यूटर मार्केट अनदर ऑप्शन था, जो कि टुडे यू कैन नॉट सी अ फुल मोशन कलर वीडियो फिल्म ऑन कंप्यूटर बट कैन ऑल्सो कैप्चर योर ओन फिल्म। अपनी ओन फिल्म कैप्चर करके आप लाइक DVDs में कर सकते हो। DVDs लुक्स लाइक अ CD ROM की तरह दिखती है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ओके, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, so students, stay home, stay safe, bye bye, have a nice day.